नमस्कार दोस्तों, आपका जैसे जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक 20 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं जीके के अलावा दोस्तों आपके करंट अफेयर्स के अलावा काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को दोस्तों आप सुबह टाइम देखने की आदत डालिए, जिससे दिमाग फ्रेश रहता है दोस्तों। और जो भी चीज़ें मेरे द्वारा बताई जाएंगी वे आपके दिमाग में अच्छे से चले जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आधार हैकथॉन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, यूआईडीएआई, यह दोनों इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों यूआईडीएआई। तो दोस्तों ये यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों है फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसके दोस्तों कब लाया गया था? 2009 में लाया गया था। तथा दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों नीति आयोग ने दोस्तों भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। क्या दोस्तों? भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र। क्या दोस्तों? ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है दोस्तों? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे अपने बुक में आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जूलियस बेयर चैलेंजर शतरंज टूर किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आर प्रज्ञानंद, भवानी देवी, आध्या अरविंद, रश्मि माधुरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आर प्रज्ञानंद। तो दोस्तों अभी हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने दोस्तों जूलियस बेयर चैलेंजर शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो अदर ऑप्शंस में भवानी देवी हैं वह क्या खेलती हैं दोस्तों? फेंसर। ठीक है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? तीरंदाजी, सॉरी दोस्तों तलवारबाजी। क्या? तलवारबाजी। फेंसर को क्या कहते हैं दोस्तों? तलवारबाजी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हाल ही में भवानी देवी ने दोस्तों चार्ले विल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? चार्ले विल। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों यह चार्ले विल जो प्रतियोगिता है वह कहाँ आयोजित की गई थी? फ्रांस में आयोजित की गई थी। इन दोस्तों जो आध्या अरविंद हैं उन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है। क्या दोस्तों? ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है। एवं दोस्तों रश्मि माधुरी कौन है दोस्तों? इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों मिस अर्थ, क्या दोस्तों? मिस अर्थ इंडिया का 2021 का अवार्ड प्राप्त किया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। श्रीलंका के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बंदुला वर्नापुरा, कॉलिन पॉवेल, सनत जयसूर्या, योगेंद्र मोहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बंदुला वर्नापुरा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान थे जिनका अभी हाल ही में मृत्यु हो गया है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों कॉलिन पॉवेल, इनका भी हाल ही में मृत्यु हो गया दोस्तों। कौन? किसका? कॉलिन पॉवेल का, जो कि दोस्तों यूएस के, क्या दोस्तों? यूएस के विदेश मंत्री रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इन दोस्तों योगेंद्र चौहान कौन है दोस्तों? योगेंद्र मोहन, सॉरी दोस्तों योगेंद्र मोहन गुप्ता, जो कि जागरण समूह के हैं। क्या दोस्तों? जागरण समूह के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया, रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चीन। तो दोस्तों अभी हाल ही में चीन के द्वारा दोस्तों परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल का परीक्षण किया गया है, जो कि दोस्तों यह मिसाइल जो है दोस्तों वह पृथ्वी की पूर्ण प्रक्रिया 360 डिग्री में कर लेता है एवं दोस्तों पिन पॉइंट वाले इलाके में इसमें इसके द्वारा हमला भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इस तरह का ये दोस्तों देश का पहला, विश्व का पहला हथियार है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों अभी हाल ही में जानिए कि अमेरिका की जो नासा कंपनी है, क्या दोस्तों? अमेरिका की जो नासा कंपनी है उसने अभी हाल ही में दोस्तों लूसी मिशन, क्या दोस्तों? लूसी मिशन मिशन के लिए भेजा गया है, जो कि किसका परीक्षण करेगा दोस्तों? बृहस्पति ग्रह एवं मंगल ग्रह के बीच में जो जो दोस्तों क्षुद्र ग्रह होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन को अपडेट किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? नासा के द्वारा। ठीक दोस्तों, एवं दोस्तों नासा का की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर कोरिया, क्या दोस्तों? उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। किसका दोस्तों? बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो कि दुनिया का सबसे
शक्तिशाली हथियार माना जाता है। ठीक दोस्तों, एवं दोस्तों अभी ध्यान रखिएगा कि चीन एवं रूस, क्या दोस्तों, चीन एवं रूस के द्वारा अभी हाल ही में एक दोस्तों ज्वाइंट सी अभ्यास किया गया है। क्या दोस्तों, ज्वाइंट सी अभ्यास किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों रूस के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों जिरकोन मिसाइल टेस्ट, क्या दोस्तों, जिरकोन मिसाइल टेस्ट एवं दोस्तों अभी हाल ही में रूस के द्वारा ही दोस्तों अंतरिक्ष में दोस्तों फिल्म की शूटिंग की गई है। ठीक दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिए। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं फातिमा बानो, दिव्या देशमुख, निरुपमा रा, नजला वार्डन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फातिमा बानो ने अभी हाल ही में दोस्तों लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों दिव्या देशमुख कौन है दोस्तों? दोस्तों ये 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर है। क्या दोस्तों, महिला ग्रैंड मास्टर है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों निरुपमा राय कौन है दोस्तों? इन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखा था, कौन सा दोस्तों? वह था द फ्रैक्चर्ड हिमालय। एवं दोस्तों नजला वार्डन कौन है दोस्तों? यह ट्यूनीशिया की, क्या है दोस्तों, ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री हैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पश्चिमी कप्तान के चीफ ऑफ स्टाफ का पद किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमित रस्तोगी, बाला सुब्रमण्यम, देवेंद्र शर्मा एवं दोस्तों गोपाल अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है देवेंद्र शर्मा को ने अभी हाल ही में दोस्तों पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पद क्या है दोस्तों प्राप्त किया है। एवं दोस्तों अमित रस्तोगी कौन है दोस्तों? वह दोस्तों NRDC के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, NRDC का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रिसर्च, क्या दोस्तों, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों बाला सुब्रमण्यम जो हैं उन्हें अभी हाल ही में AMFI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों किसका, आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। AMFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बाला सुब्रमण्यम को, जिसका पूरा दोस्तों नाम क्या है? इंडस्ट्रियल, क्या दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों ये जो गोपाल अग्रवाल हैं इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों बजाज समूह का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में WHO 2021 के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावकारी देश कौन सा रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत, जिसमें अभी हाल ही में दोस्तों 20% की दोस्तों जो 2021 में रिपोर्ट आई है वह 2020 के लिए है। एवं दोस्तों 2019 में एवं 20 में दोस्तों 20% की गिरावट देखी गई है। किसमें दोस्तों? टीबी में। यह मुख्यतः किसके लिए दोस्तों? लगभग कोविड-19 के चलते यह सब चीजें देखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों 75वीं, क्या दोस्तों, 75वीं लोकतांत्रिक देशों की जर्नल नेक्ट नेताओं की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? भारत। कौन सा दोस्तों? 75वीं लोकतांत्रिक देशों में जनरल नेक्ट नेताओं की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? भारत करेगा। एवं दोस्तों यह कब किया गया? 25 नवंबर को किया जाएगा, जिसमें दोस्तों 35 वर्ष से कम उम्र के नेता भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों WHO का फुल फॉर्म दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1948 में की गई थी। कहाँ पे दोस्तों? जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में। एवं दोस्तों इसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। कौन है दोस्तों? डॉक्टर टेड्रोस। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में अब चलते हैं। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं SBI, RBL बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो दोस्तों आपका ऑप्शन में सही आंसर है SBI बैंक के ऊपर दोस्तों अभी हाल ही में RBI ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एवं दोस्तों RBL बैंक पर दोस्तों अभी कुछ समय पहले 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। एवं दोस्तों J&K बैंक पर 20 लाख रुपए का जुर्माना व स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर दोस्तों 1.95 करोड़ 1 करोड़ 95 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों SBI के बारे में जानते हैं, जिसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। एवं दोस्तों इस बैंक की
स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 में की गई थी। ठीक ना जी दोस्तों, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2021 का प्रीमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कैमरून मौला, थुम्बालपल्ली, बीएस येदियुरप्पा, AK गोपालन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कैमरून मौला, जिसने अभी हाल ही में दोस्तों 2021 का प्रीमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार जीता है। ठीक दोस्तों, इन्होंने दोस्तों अपनी एक उपन्यास द बीस्ट, क्या दोस्तों? द बीस्ट के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों इस प्रीमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार को कौन जारी करता है दोस्तों? स्पेनिश प्रकाशन ग्रुप के द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों कब से स्टार्ट किया गया है? 1952 से। ठीक दोस्तों, इन दोस्तों अदर ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो थुम्बापल्ली हैं, उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों यूएस ट्रेड डेवलपमेंट एजेंसी, क्या दोस्तों? यूएस ट्रेड डेवलपमेंट एजेंसी मतलब यूएस TDA का अभी क्या नियुक्त किया गया है दोस्तों? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है दोस्तों वह VS येदियुरप्पा, जो कि कर्नाटक के पूर्व CM थे। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री थे, जिनके बारे में अभी हाल ही में न्यूज़ यह है कि दोस्तों इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों सुपर कोरोना वॉरियर का पुरस्कार दिया गया है। क्या दोस्तों? सुपर कोरोना वॉरियर। इसे क्यों दिया गया है दोस्तों? क्योंकि VS येदियुरप्पा जो दोस्तों जब ये मुख्यमंत्री थे, क्या था दोस्तों? मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, तब इन्हें दोस्तों मुख्यमंत्री के समय में ही बने रहने के समय में 2 बार कोरोना से ये पीड़ित हुए थे। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों AK गोपालन कौन है दोस्तों? यह यूको बैंक के प्रमुख एवं दोस्तों IBA के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य ने चंद्र सौर कैलेंडर को आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं असम, गोवा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है असम। असम ने अभी हाल ही में दोस्तों चंद्र सौर कैलेंडर, जिसे दोस्तों दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से? भास्कर बड़ा। क्या दोस्तों? भास्कर बड़ा के नाम से भी जाना जाता है चंद्र सौर कैलेंडर को, जिसे अभी हाल ही में असम ने अपने रिकॉर्ड में जोड़ा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो कि हम अभी चलाते हैं, उससे यह 593 वर्ष आगे रहता है। कितना दोस्तों? 593 वर्ष चंद्र सौर कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गोवा में अभी हाल ही में दोस्तों देश में अपराध का पता लगाना, क्या दोस्तों? अपराध का पता लगाने में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा है? गोवा। इन दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में दुबई ने अभी हाल ही में दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको सुधारने के लिए एक समझौता किया है इंडिया के साथ। इन दोस्तों तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पे डाक सेवा पुरस्कार, क्या दोस्तों? डाक सेवा पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यू गवर्नमेंट 2021 की खुदरा रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन सी कंपनी रही है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं डीमार्ट, फ्यूचर रिटेल, अमेजन एवं टाटा AIG। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमेजन। तो दोस्तों अमेजन पेंट्री को अभी हाल ही में यू गवर्नमेंट 2021 की खुदरा रैंकिंग में सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक दोस्तों, उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा था दोस्तों? फ्यूचर रिटेल सेकंड नंबर पर। इन दोस्तों डी मार्ट जो है वह थर्ड नंबर पर था। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों टाटा AIG के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों एक बीमा योजना, क्या दोस्तों? एक बीमा योजना भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 1 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली 9वीं PSU फर्म कौन सी बनी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं IRCTC, SBI, कोल इंडिया, NMDC। तो दोस्तों इसका सही आंसर है IRCTC। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारी कौन सी दोस्तों 9वीं PSU फर्म बनी है जो कि 1 ट्रिलियन का जो कि बाजार से ऊपर है इसकी वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों सबसे पहले कौन सा था दोस्तों? SBI बना था 1 ट्रिलियन। एवं दोस्तों 9वें स्थान पर कौन सा रहा दोस्तों? IRCTC। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा कि IRSDC एवं दोस्तों IROAF, IRSDC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे अभी हाल ही में रेलवे के द्वारा बंद कर दिया गया है। इन दोस्तों केंद्र के द्वारा बंद करने वाली परियोजना कौन सी है दोस्तों? IROAF। ठीक है दोस्तों, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बंद किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक न्यूज़ है कि 2024 तक
जो ब्रिटिश का क्या होगा दोस्तों, ब्रिटिश का जो शेयर मार्केट होगा उसे दोस्तों, उसमें दोस्तों क्या भारत जो है दोस्तों वह 5 ट्रिलियन बाजार मूल्य होने के कारण क्या दोस्तों, वह ब्रिटिश का जो दोस्तों क्या है शेयर मार्केट है उससे आगे निकल जाएगा। किसके मत से दोस्तों, पैसे के मामलों में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत और किस देश के बीच प्रथम समुद्री वार्ता आयोजित की गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं इजराइल, ब्रिटेन, नॉर्वे एवं ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटेन। तो दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में दोस्तों अभी हाल ही में प्रथम समुद्री वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें दोस्तों हिंद महासागर, क्या दोस्तों हिंद महासागर को मेनता क्या फोकस में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम ध्यान रखिएगा कि दोस्तों ये जो इजराइल है इसने यहाँ पे अभी हाल ही में दोस्तों एस जयशंकर प्रसाद, जो कि हमारे कौन है दोस्तों, विदेश मंत्री हैं, जिनके द्वारा अभी हाल ही में भूदान ग्रोह पट्टिका का अनावरण किया गया है। एवं दोस्तों ये जो नॉर्वे है दोस्तों वह जोहान गहर स्टोर इसके नए प्रीएम बने हैं। कौन सा दोस्तों, जोहान गहर स्टोर यहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं। एवं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो अभी हाल ही में चांसलर नियुक्त किए गए हैं, कौन सा दोस्तों, चांसलर नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों, अलेक्जेंडर स्कलेनबर्ग। क्या दोस्तों, अलेक्जेंडर स्कलेनबर्ग है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिए। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एलपीजी का अब तक का पहला शिप टू शिप ट्रांसफर ऑपरेशन किस बंदरगाह में किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कनाडा, कोलकाता, मुंबई एवं विशाखापट्टनम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोलकाता। तो दोस्तों कोलकाता में दोस्तों एक शिपयार्ड है, कौन सा दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाल ही में इसी बंदरगाह से दोस्तों शिप टू शिप ट्रांसफर ऑपरेशन एलपीजी का किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कांडला बंदरगाह कहाँ दोस्तों, गुजरात। एवं दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ दोस्तों, वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में माई फाइनेंस वेलनेस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं विशाह, ग्रीन, चिंगारी एवं मुस्कान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विशाह। एवं दोस्तों ग्रीन ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है दोस्तों, दिल्ली सरकार के द्वारा। एवं दोस्तों चिंगारी ऐप जो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, वह है सलमान खान, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिप्टो टोकन, क्या दोस्तों, इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो टोकन जारी किया है। एवं दोस्तों ये जो मुस्कान ऐप है उसे हाल ही में किसने जारी किया है दोस्तों, एम्स हॉस्पिटल ने, एम्स संस्था के द्वारा बनाया गया है। कौन सा दोस्तों, मुस्कान। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने झील को बचाने हेतु स्पेशल सेल का निर्माण किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तेलंगाना ने अभी हाल ही में झीलों को बचाने में स्पेशल सेल का निर्माण किया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि जिसका आंसर दोस्तों आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों आज का ऑप्शन है, हाल ही में क्रेडिट मेड का 100% स्वामित्व किस कंपनी ने प्राप्त किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पेटीएम, फोन पे, भारत पे एवं एयरटेल पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट के माध्यम से मुझे प्रदान करना है। इन दोस्तों अगर यह दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।